चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटा हमने एग्जाम्पल नंबर 12.5 एंड 12.6 हमने डिस्कस की थी, ठीक है, और बड़ा इजीली मैंने आपको उनको सॉल्व करना सिखा दिया था। अब आगे से हम आज करेंगे लेंसेज का इस्तेमाल। यहाँ से पेपर में कम ही आता है, लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है, और फिर भी अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो कैमरा होता है इसमें लेंस किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो जो 5 मैंने आपको केस पढ़ाए थे पीछे, डायग्राम्स वगैरह बना के, आपको याद होगा वो सारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूजेस ऑफ लेंसेज। आज हम पहला यूज़ डिस्कस करेंगे कैमरा, कि कैमरे के अंदर लेंस किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखें कि सादा कैमरा लाइट प्रूफ बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। ये देखें इसमें एक बॉक्स लगा हुआ है। लाइट प्रूफ का मतलब क्या है वो भी आपको बताता हूँ, कि जिसमें बाहर से कोई लाइट अंदर दाखिल ना हो सके, ठीक है। ये बॉक्स है जिसके अंदर इधर से बाहर से कोई भी लाइट दाखिल नहीं हो सकती, ठीक है। सिर्फ इस साइड से लाइट दाखिल होगी जिधर हमने सामने किसी जिस्म को खड़ा करना है। अभी देखते हैं भाई, ये यहाँ पे कोई जिस्म खड़ा है, इसकी हमने इमेज बनानी है। कोई जिस्म है, ऑब्जेक्ट है। आपको पता है ना कि आप कैमरा इस तरह खड़ा करते हैं और सामने को बंदा खड़ा होता है, तो वो जिसकी तस्वीर बनाते हैं उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बेटा एक लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है? ये कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग, इसको लेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे बेटा इसकी बैक साइड पे यहाँ पे एक फिल्म लगी होती है। फिल्म क्या, पुराने वक्तों में आपने देखा होगा जो कैमरा था उसमें एक रील से ही डालते थे ब्लैक कलर की, ठीक है, जिसके ऊपर जाके वो आपकी नेगेटिव जाके छपती थी। उसी को, उस रील को आप लेके जाते फोटोग्राफर के पास। वो जो तस्वीरें दो आपको कहते हैं, 2 तस्वीरें तुलवाने लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप वो रील लेके जाते उसके पास, फिर वो आपको उसकी असल तस्वीर निकाल के देता था। तो ये जो बेटा पीछे लगी हुई है फिल्म, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। क्या कहते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर आपकी वो तस्वीर जो है, ये जो यहाँ पे जिस्म खड़ा हुआ है उसकी तस्वीर जाके इसके ऊपर छपेगी। फोटोग्राफी, फोटो कहते हैं लाइट, ठीक है। सो ऐसी प्लेट है, ऐसी रील, ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी जाके तो इसके ऊपर असर होगा, उस लाइट का असर पड़ेगा लाइट का, ठीक है, और तस्वीर छपेगी। क्लियर हो गया? अब होगा क्या, यहाँ पे देखें तो आगे कह रहा कैमरा में जिस्म 2f से दूर रखा जाता है। आपको याद होगा ये केस हमने पढ़ा था। ये हमारे पास f था, ये भी f था, ये 2f था, और ये भी क्या था? 2f था, ठीक है। हमने ये कहा था कि अगर जिस्म को यहाँ पे रखा जाए, ये ऑब्जेक्ट है। ये 5 केसेस जो मैंने आपको पढ़ाए थे उनमें से एक है, ठीक है। जो नए आए हैं वो साथ साथ इसी को आगे से कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आगे वाले चैप्टर में आपको कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए, तो आपने ये कहा था कि यहाँ पे जो इमेज बनती है जाके, वो अगर तो जिस्म 2f से पीछे हो तो तस्वीर भी 2f से पीछे ही बनती है। याद है ना आप लोगों को? तो ये पीछे ही बननी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बन रही है तस्वीर, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, ठीक है। इस केस में ये था कि जिस्म का जो फासला है वो ज़्यादा, यानी कि जिस्म बड़ा है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? बड़ा है, और ये तस्वीर का फासला इतना बन रहा है, यानी कि क्यू, यानी कि जो आपकी तस्वीर है वो क्या होती है? छोटी होती है। आपको पता है भाई, कैमरे से जब आप तस्वीर बनाते हैं तो बंदा इतना बड़ा होता है, तस्वीर इतनी सी आती है, देखा है ना। तो यही केस होता है उसमें। सो एक और आपने कहा था कि इसमें बेटा जो आपकी तस्वीर होती है, एक तो वो छोटी होती है, दूसरा रियल होती है, और तीसरा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। सो बेटा इसमें यही केस है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है,
ये एफ ले लें, ये 2f ले लें, 2f से दूर पड़ा होता है, 2f से पीछे बड़ा होता है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर है देखें भाई कैसे बनेगी जाके। बेटा जी आपको पता है कि जो लाइन सीधी जाएगी वो किस तरह से आगे रिफ्रैक्ट होकर गुजरेगी, जो सीधी जाएगी बाद में क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, और बाद में कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से, ठीक है। उसके बाद जो सीधी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर वाली वो बगैर मुड़े सीधी चली जाएगी, और जो पहले तिरछी जा रही है बाद में क्या हो जाएगी, सीधी। तो यहाँ पे जाके ये क्या बन रही है, आपकी तस्वीर बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। और वो इमेज किसके ऊपर जाके बन रही है, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो आपकी तस्वीर बनी है ये उस प्लेट के ऊपर छप जाएगी और उसके ऊपर पक्की सेव हो गई है। अब बाद में आप क्या करेंगे, ये वाली फ़िल्म जो है ये आप निकाल लेंगे, कैमरामैन के कैमरा ले जाएंगे उसके पास, वो जो तस्वीरें धो के देते हैं पुराने वक्त में, मतलब अब तो कोई भी नहीं ऐसे करता, ठीक है। तो वो फिर इसकी मदद से आपकी तस्वीर ओरिजिनल जो होता है वो निकाल के दे देता था, ठीक है। समझ आ गई है सबको। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक कैमरा। कैमरा के बारे में आपने पढ़ा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और इसमें तस्वीर किस तरह से बनती है, ठीक है। सो इसमें आपकी जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, एक तो स्मॉल साइज़ इमेज बनती है, क्या बनती है, स्मॉल साइज़ इमेज होती है, और क्या है इसमें कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, और तीसरा इन्वर्टेड होती है। अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है ये ख़ास तौर पे कि भाई कैमरा में जो इमेज बनती है उसकी नेचर किस तरह की होती है, आपने बताना है। स्मॉल होती है एक तो इमेज छोटी, एक तो रियल होती है। रियल का मतलब ये कि जो बंदा खड़ा उसी की तस्वीर आएगी, ये ना हो कि आप हाथी की तस्वीर बनाए और आगे से शेर निकल आए, ठीक है। और इधर बेटा इन्वर्टेड, उल्टी, ये देखे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था ऑब्जेक्ट, ये ऐसे था ना, ऐसे पड़ा हुआ है, और तस्वीर ऐसे बन रही है, उल्टी बन रही है, क्लियर है। तो इसमें तस्वीर उल्टी बनती है। तो ये बेटा कल के लिए आपका टॉपिक है कैमरे वाला, क्लियर है। डायग्राम भी आपने बना के लानी है, अच्छे से समझ के आनी है, और साथ में इंग्लिश वगैरह आप खुद लिख लें जो मैंने समझाई है, ठीक है। और उर्दू है तो उर्दू वगैरह खुद लिख लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।